ले भिखारी, खाना खा लियो। धन्यवाद मैम साहब। सैम, ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही? हमारे यहाँ जो देविका काम करती थी उसकी बेटी की। क्या यार शताक्षी, तुम अभी भी उस माँ और उस बच्ची के बारे में सोच रहे हो? अरे वो दोनों चोर थे, सूरज ने मुझे बताया था, इवन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ऐसे लोगों के बारे में क्या सोच रहे हो? चलो यहाँ से। नहीं सैम, उसने हमारे यहाँ बहुत टाइम काम किया है, मैं उसकी आवाज नहीं भूल सकती। देखो मैं सच बोल रही थी ना। हाँ शताक्षी, ये तो वही है कि इनकी हालत कैसे हो गई, मंदिर के बाहर भीख क्यों मांग रहे हैं? अरे भैया हमें क्या यार, चलते हैं ना, लेट हो रहे हैं, चोरों को मुंह क्यों लगना है? चलो ना भाभी, चलते हैं ना। नहीं सैम, मुझे जानना है कि इन्होंने चोरी क्यों करी, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि इन्होंने चोरी की होगी। और मैंने इससे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इसका कॉल नहीं लगा। आज ही मुझे मिल गई है, आज मुझे जानना है, तो मुझे 5 मिनट दो बस। भाभी आप मेरी बात सुनो भाभी। और खाना चाहिए आप लोगों को? नहीं मैम साहब, हमारा इतने में पेट भर जाएगा। वैसे एक बात पूछूं, आप इतनी छोटी सी बच्ची को लेके यहाँ इतनी धूप में क्यों बैठी हो? मैम साहब, मेरी मजबूरी है। अब आप ही बात बताइए ना, कौन सी दुनिया में ऐसी माँ है जो अपनी फूल सी बच्ची को ऐसी धूप में लेकर बैठेगी? इससे पहले हमारी जिंदगी ना बहुत बढ़िया चल रही थी। हम एक साहब के यहाँ काम करते थे, लेकिन ना उन्होंने हमें अपने घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया, वो भी चोरी का झूठा इल्जाम लगा के। चोरी का झूठा इल्जाम लगा के घर से निकाल दिया? क्यों, साहब बहुत बुरे थे क्या? ना मैम साहब, साहब और मैम साहब ना बहुत ही बढ़िया इंसान थे। उन जैसे इंसान तो मैंने आज तक कभी देखे ही नहीं। फिर जब अच्छे थे तो घर से क्यों निकाल दिया? हमारे जो बड़े साहब थे ना, बड़े ही भोले इंसान थे, किसी की भी बातों में ना ऐसे चुटकियों में आ जाते थे। जो उनके छोटे भाई है ना, उनकी ना हम पे गंदी नजर थी। जब हमने इस बात का विरोध किया और कहा कि हम बड़े साहब और मैम साहब को सब कुछ सच सच बता देंगे, तो छोटे साहब ने हमको धमकी दी, अगर तूने ऐसा किया ना तो तेरे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा के तुझे घर से धक्के दे के बाहर निकलवा देंगे। यार ऐसे तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। सूरज ने ऐसा किया? तो अगर उसके भाई ने ऐसा किया था तो तुम साहब को सच सच बताती ना सब कुछ, या अपनी मालकिन को बताती? मैम साहब, इंसान जो देखता है उसको तो वही सच लगता है ना। और जब साहब ने देखा कि मेरे पर्स में पैसे, तो उनको भी वही सच लगा। और मैं तो ठहरी है काम वाली, पराई, हमारी बात पे कहाँ यकीन करते। उनका छोटा भाई सगा है, इसलिए उन्होंने उनकी बात पे यकीन किया, और बस हम अपनी बिटिया को लेके यहाँ पर आ गए। अभी तक से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना मैम साहब। आगे देखने से पहले अपनी माँ से सच्चा प्यार करने वाले लोग इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लव यू माँ जरूर लिख दे। तो देविका, तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हारी मेम साहब ने इतना ट्राई किया तुम्हें फोन करने का, कम से कम मुझ पे तो ट्रस्ट किया होता, मुझे बताया होता ना सब कुछ सच। क्या हालत हो रही है तुम्हारी बच्ची को देख के मुझे तरस आ रहा है। मैम साहब, आपने जो हमें फोन दिया था ना, वो छोटे साहब ने तोड़ दिया, और हमें आपका नंबर भी याद नहीं था। हम कहाँ फोन करते, जो किस्मत में था वही भुगत रहे। पर मैम साहब, आप कब विदेश से वापस आई? मैं कुछ टाइम पहले ही आई हूँ, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ अभी के अभी चलो, और सूरज को तो मैं बता दूँ। सूरज कहाँ गया? भाग गया होगा, इसे पता चल गया ना किसी करतूतें बाहर आने वाली हैं। तुम देविका चलो, मैं बताती हूँ इसको।